Kala Rahasya Tales. The darkness no name. मैं और मूर्धन गांव। मेरी जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे रहे हैं जिन्हें याद करके आज भी मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। लेकिन उस रात जो हुआ वो सिर्फ डर नहीं था, वो ऐसा एहसास था जिसने मेरी आत्मा तक हिला दी। मैं मूर्धन गांव की बात कर रहा हूँ, उस जगह की जहां जाना तो दूर, उसके नाम तक को सुनकर लोग रात में बाहर नहीं निकलते। लेकिन मैं हमेशा से जिद्दी रहा हूं। उस रात भी बस एक मूर्खतापूर्ण जिज्ञासा में मैंने अपनी बाइक उठाई और अकेला निकल पड़ा उस रास्ते की ओर जिसके बारे में सब कहते थे, वहां मत जाना। जंगल के घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए रास्ता धीरे धीरे संकरा होता गया। हवा सामान्य थी, पर जैसे ही गांव की सीमा के पास पहुंचा, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे आसपास से सारी गर्मी खींच ली हो। तापमान अचानक गिर गया था। मेरी सांसें धुंध बनकर बाहर निकल रही थीं। मैंने जैकेट की झिप ऊपर खींची, पर ठंड मेरे अंदर तक उतर चुकी थी। बाइक रोककर जब मैंने टॉर्च निकाली तो मेरे हाथ सचमुच कांप रहे थे, ठंड से भी और शायद डर से भी। कुछ भी नहीं है यहाँ, मैंने खुद को समझाया, लेकिन भीतर एक बेचैनी फैल चुकी थी। जैसे जैसे मैं गांव के अंदर बढ़ा, सन्नाटा मुझे काटने लगा। ऐसा सन्नाटा जो कानों में सीटी की तरह चुभता है। लग रहा था जैसे बाकी दुनिया मुझसे दूर, बहुत दूर जा चुकी हो। मैंने चारों ओर नजर घुमाई। घर थे, पर सिर्फ ढांचे, टूटी खिड़कियां, आधे गिरे दरवाजे, जले हुए छप्पर, हर चीज मर चुकी थी। पर उस वीरानी के बीच भी महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। मेरी टॉर्च की रोशनी घूमते घूमते एक जगह ठहर गई, गांव का बीच का मैदान। वहीं पर एक पुरानी जंग लगी आधी टूटी हुई चक्की रखी थी, जिसे देखकर मेरे पांव खुद खुद उसकी ओर उठने लगे। रुक जाओ, मेरे भीतर कहीं से आवाज आई, पर मेरे पांव उस आवाज को नहीं मानते थे। जैसे ही मैं चक्की के कुछ कदम पास पहुंचा, वो अपने आप घूमने लगी। हाँ, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, फिर भी वो चक्की धीरे धीरे घूम रही थी। टिक टिक टिक, उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी और मेरा दिल उससे भी तेज धड़क रहा था। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च की रोशनी चक्की की छोटी खिड़की में डाली और मेरी रीढ़ सीधी जम गई। खिड़की के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका चेहरा बुझा हुआ, त्वचा काली पड़ी और सबसे डरावनी बात, उसकी गर्दन आधी पीछे को मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती तोड़ा हो। उसकी आंखें इतनी सफेद कि ऐसा लग रहा था मानो उन्हें जीवन ने कभी छुआ ही ना हो। वो मुझे बिना पलक झपकाए घूर रहा था। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। मैं भागना चाहता था, लेकिन पैरों ने मेरा साथ छोड़ दिया था। तभी बिना होंठ हिलाए, बिना चेहरे की एक भी पेशी हिलाए, उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। क्यों आया है? यहां कोई वापस नहीं जाता। आवाज इतनी ठंडी और इतनी पास से महसूस हुई कि मैं चीख भी न सका। मैंने बस एक कदम पीछे लिया ही था कि पूरा गांव एक साथ फुसफुसाने लगा। चारों तरफ से आवाजें आने लगी, सैकड़ों की, हजारों की, जैसे कोई मेरे कानों के बेहद पास खड़े होकर बोल रहा हो, कोई नहीं जाता मूर्धन से। मैं कांपने लगा। मेरी टॉर्च हाथ से गिर गई। मैं अंधेरे में खड़ा था और उस आवाजों का भंवर मेरे इर्द गिर्द घूम रहा था। मैं भागना चाहता था। मैं चक्कर खाकर पीछे की ओर मुड़ा, लेकिन सामने का रास्ता, वो सड़क जिसके जरिए मैं आया था, गायब थी। मेरे सामने सिर्फ जंगल, काई से ढांके पेड़ और काला धुंध जैसा अंधेरा खड़ा था। ये कैसे? मेरी आवाज फट गई थी। तभी मेरा कंधा किसी ने पीछे से हल्के से पकड़ा, बिल्कुल वैसा हल्का जैसे कोई मरा हुआ हाथ धीरे से छूता है। मैं बिजली की तरह पलटा, पर वहां कोई नहीं था। फिर वो फुसफुसाहटें और तेज होने लगीं, मानो किसी ने मेरे चारों ओर अदृश्य दीवार खड़ी कर दी हो। मैं पागलों की तरह भागने लगा, एक दिशा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, पर हर बार मैं उसी मैदान में पहुंच जाता। चक्की अब तेज घूम रही थी। इसके घूमने की आवाज मेरे दिल की धड़कनों से भी ज्यादा तेज हो गई थी। अचानक गांव का हर घर, हर खिड़की, हर टूटा दरवाजा किसी की सफेद आंखों से चमकने लगा, जैसे पूरा गांव मुझे घूर रहा हो।
मैंने आखिरी बार चीखने की कोशिश की, पर आवाज बाहर ही नहीं निकली। ऐसा लगा जैसे हवा ने खुद मेरी चीख निगल ली हो। मैं घुटनों पर गिर गया। मेरी सांसें टूटी हुई थीं, हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे और आंखों के आगे सब धुंधला था। उस रात मुझे सिर्फ एक चीज समझ आई, मूर्धन गांव कोई जगह नहीं, वो एक जाल है, एक ऐसा शाप जो जिसे पकड़ ले उसे कभी जाने नहीं देता। मैं आज भी नहीं जानता कि मैं वहां से कैसे बच निकला, पर जब भी रात होती है, जब भी हवा ठंडी पड़ती है, मुझे अब भी वो फुसफुसाहट सुनाई देती है। कोई नहीं जाता मूर्धन से